कॉर्बेट लैंडस्केप की समृद्ध जैव विविधता के बीच रामनगर से एक बेहद दुर्लभ सांप मिलने की खबर सामने आई है। रामनगर वन प्रभाग की टीम ने आबादी वाली क्षेत्र से वर्षों बाद दुर्लभ कॉमन सैंड बोआ का सफल रेस्क्यू किया है। आम भाषा में इसे दो मुंहा सांप कहा जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह नाम भ्रामक है। यह पूरी तरह बिना जहर वाला नॉन वेनमस सांप है और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता। रामनगर वन प्रभाग की रेस्क्यू टीम ने वन प्रभाग कार्यालय परिसर के पास एक आवासीय क्षेत्र से दुर्लभ कॉमन सैंड बोआ को सुरक्षित रेस्क्यू किया। सांपों के रेस्क्यू में विशेषज्ञ ने बताया कि यह प्रजाति रामनगर में कई वर्षों बाद दूसरी बार देखने को मिली है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है। आगे बच जाएगा तो आगे से मुझे मूवमेंट मिल जाएगी कि मैं भागूं। दौड़ने में कितना तेज होता है? ठीक ठाक पोजीशन पर रहता है, नीचे इधर रखना है। अच्छा खासा पोजीशन। इसके बारे में बता दो। इसको हम बोलते हैं कॉमन सैंड बोआ, जिसको दो मुंह इस हिसाब से बोला जाता है कि भगवान ने हर किसी को बचने के लिए एक चीज़ दे रखी है। तो जैसे कोई इसका शिकार करने के लिए आता है तो ये पीछे से भी उसको चल के दिखाती है। ऐसे में जानवर कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मुंह किधर है, या आगे से भी चलेगी पीछे से भी चलेगी, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दो मुंहा सांप। देहरादून में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच विवाद मंगलवार देर रात सड़क पर पहुंच गया। परेड ग्राउंड की बुकिंग का दावा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी राजीव भवन से परेड ग्राउंड पहुंचे। पहले से तैनात पुलिस ने कार्यक्रम स्थल की घेराबंदी कर रखी थी। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और प्रदेश सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। देर रात तक चले घटनाक्रम के बीच परेड ग्राउंड में भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपको जानकारी होगी उस समय भी यही प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। और आज हम कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी का यहां देहरादून में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और मैं कह सकता हूं कई लोगों के फोन भी आ रहे हैं, संदेश भी आ रहा है कि अब हम और ज्यादा संख्या में राहुल गांधी जी को सुनने आएंगे। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया। अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है, और वो इसलिए रद्द कर दी, बहाना ये बनाया कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड के लिए कांग्रेस की शुरुआती आवेदन में राहुल गांधी के कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं था। इस बीच पहले से आयोजित लोक संवर्धन पर्व की अवधि बढ़ाए जाने के कारण प्रशासन ने कांग्रेस को बन्नू स्कूल मैदान समेत अन्य वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का कार्यक्रम रोकने का आरोप पूरी तरह निराधार है। देखिए, 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन का काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम, इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उत्तराखंड के प्रति असीम स्नेह है, जिसके कारण पर्यटन के विविध क्षेत्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। बंसल ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश खंड प्रयाग रेल लाइन जैसी बड़ी परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। देखिए, उत्तराखंड के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का असीम स्नेह है और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। दिल्ली एक्सप्रेसवे हुआ है, ऑल वेदर रोड हुई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है। तो निरंतर इन चीजों पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में आवाज उठाई जा रही थी और उसको माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही
टूरिज्म को, व्यापार को बढ़ाने वाला कदम है। समाज कल्याण विभाग की ओर से केंद्र और राज्य सरकार की विशेष योजनाओं के तहत दिव्यांगजनों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। देहरादून के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपंकर घड़ियाल ने बताया कि रायपुर स्थित NIBH में प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र संचालित है, जहां जरूरतमंदों को व्हीलचेयर, बैसाखी जैसे आवश्यक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया में है बेहद सरल। विभाग ने इस प्रक्रिया को काफी सुलभ बनाया है। लाभ लेने के लिए दिव्यांगजनों को अपनी UDID कार्ड और वरिष्ठ नागरिकों को आय प्रमाण पत्र देना होगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार की 2 स्कीम है, AD दिव्यांगजनों के लिए होती है और राष्ट्रीय वयोश्री राज्य सरकार के लिए। तो NIBH जो राजपुर रोड में है, वहाँ पर प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र है, जहाँ दिव्यांगजन और वृद्धजन, सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से अधिक आयु के को सहायक उपकरण जैसे बैसाखी चाहिए, व्हीलचेयर चाहिए, अन्य चीजें कई निःशुल्क प्रदान की जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरेला पर्व के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत विविध त्योहारों का देश है और हरेला विशेष रूप से कुमाऊं और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिकाल से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व रहा है। कोश्यारी ने बताया कि हरेला पर्व हमें पर्यावरण के संरक्षण और हरियाली के महत्व को जोड़ता है। भारत वर्ष में हर दिन एक त्योहार होता है और विशेष करके संक्रांति, पूर्णमासी ये ऐसे रहते हैं जिसमें विशेष महत्व की चीजें होती है। और आज सावन और आषाढ़ के अंत में मध्य में ये जो हरेला है, संक्रांति के अवसर पर हमारे विशेष करके कुमाऊं में और पहाड़ में ये बहुत प्रसिद्ध है आदिकाल से। हरेले के दिन पहले से ही लोग हरेला उगाते हैं और फिर उसको काटते हैं, फिर लगाते हैं। तो ये हमारे भारत में ये दिखा है कि भले वो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन हरियाली का कितना महत्व है, पेड़ पौधे का कितना महत्व है और प्रकृति में पर्यावरण का कितना महत्व है, लगता है कि आज हमसे वो ज्यादा जानते थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के जन्म दिवस पर संवेदना अभियान के अंतर्गत देश के पहले लेखक गांव थाना में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्तदान किया गया। छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों, क्षेत्रवासियों ने रक्तदान कर समाज के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय सरोकारों का सशक्त संदेश दिया। हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, भागीरथ प्रयास फाउंडेशन रुड़की और देवभूमि ब्लड बैंक देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। ओके, थैंक यू।